नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द क्लियर कट न्यूज और मैं आपके साथ वंदना। अभी हमारे पीछे से आपको मशीनों की गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दे रही होगी। आपको बता दें कि अभी हम मौजूद हैं भागलपुर के नाथनगर में। यहाँ पर ये जो मशीनों की गड़गड़ाहट है जो आपके कानों में चुभ रही है, यहाँ पर जितने भी घर हैं उनमें जो लोग रहते हैं उनके सुकून की नींद की वजह यही मशीन की गड़गड़ाहट है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो सिल्क के धागों से कपड़े बनाए जाते हैं। इसके पहले वीडियो में आपको हमने दिखाया था कि कैसे कोकून कीड़े से सिल्क का जो धागा है वो तैयार किया जाता है, मगर यहाँ हम आपको दिखाएंगे कि कैसे मशीन से जो सिल्क के धागे हैं उनसे कपड़े, तरह तरह के कपड़े, डिजाइनदार कपड़े, साड़ियाँ, ये सब कुछ तैयार होती हैं। तो आइए चलिए हमारे साथ, आपको हम दिखाएंगे कि कैसे यहाँ पर पावर लूम के जरिए, इसके बाद आपको हम हैंडलूम के द्वारा भी दिखाएंगे कि कैसे हाथों से सिल्क के कपड़े तैयार होते हैं। लेकिन यहाँ फिलहाल आपको हम दिखा रहे हैं पावर लूम से कैसे इलेक्ट्रॉनिक के सहारे यहाँ पर जो सिल्क के धागे हैं उनसे तरह तरह के डिजाइनदार कपड़े तैयार होंगे। यहाँ पर जो स्क्रीन पर आप मशीन देख रहे थे, ये मशीन उन कपड़ों की वजह है जो आप बाजारों में जाकर खरीदते हैं। महंगे महंगे सिल्क की साड़ियाँ हो या फिर तरह तरह के सूट, कपड़े, चादर, वो सब इन्हीं मशीनों से बनाया जाता है। यहाँ पर पावर लूम के जरिए सिल्क के धागों से सिल्क के चमकदार और महंगे महंगे कपड़े तैयार होते हैं। और कैसे वो तैयार होते हैं वो हम बात करके आपको बताएंगे कि कैसे ये जो मशीन है वो काम करती है, कैसे इन मशीनों के सहारे, ये जो अंधेरे से रूम में आपको मशीन नज़र आ रही थी, इन्हीं मशीनों से सिल्क के कपड़े जो हैं वो तैयार होते हैं। और जो सिल्क के कपड़े आप बाज़ारों में खरीदते हैं वो इन्हीं मशीनों का कमाल होता है। तो देखिए, ये जो नाथनगर है, इस नाथनगर में जितने भी घर आपको नजर आ रहे हैं, इन सभी घरों से इन मशीनों की तेज आवाज सुनाई दे रही है। वो जो मशीनों की घरघराहट है वो सुनकर हम और आप शायद ही यहाँ पर रह पाए, रात गुजार पाए, लेकिन यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो शायद इन मशीनों की गड़गड़ाहट के बिना सो भी नहीं पाते हैं। ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये वही एरिया है जहाँ से सिल्क के धागों से, सिल्क के रेशमी धागों से सिल्क के कपड़े तैयार किए जाते हैं, जिसको आप बाजारों में जाकर महंगे महंगे दाम देकर खरीदते हैं। ये जो धागे आप देख रहे हैं, ये जो मशीन है, इन्हीं मशीनों के कारण आप बाजार से वो कपड़े खरीद पाते हैं और पहन पाते हैं। देखिए, ये वही जगह है जहाँ पर सिल्क के धागे, जो आपको हमने पहले वीडियो में दिखाया था कि कैसे कोकून से, कीड़े से ये धागे बनाए जाते हैं और ये धागे जो है वो अब कपड़े बनने जा रहे हैं। तो देखिए, जिस तरीके से सिल्क के धागों से कपड़े बन रहे हैं उसका क्या है पूरा प्रोसेस, ये आपको बताएंगे। तो बताइए भैया, कैसे बन रहा है सब कुछ? ये इसका कोन आता है, कोन से पहले वार्पिंग किया जाता है, उसका बीम वगैरह बनाया जाता है, फिर वो भरना लगता है उसमें, फिर वो लूम पे लोड होता है मशीन पे लूम लोड होने के बाद तो फिर वो उसका कपड़ा बनाया जाता है। अच्छा, तो यहाँ पर ये जो भैया कर रहे हैं, इसके बाद ये मशीन के द्वारा कैसे क्या कुछ प्रोसेस है वो आप समझाइए। वो लूम मशीन के थ्रू ही बनता है, उसको ये देखभाल किया जाता है कारीगर के थ्रू, वो पावर से ही चलता है मशीन और कपड़ा बनता है, उससे तैयार हो। तो देखिए, अलग अलग डिज़ाइन के कपड़े जो हम बाज़ारों में देखते हैं सिल्क के, वो इन्हीं मशीनों से तैयार होते हैं। तो इन मशीनों में अलग अलग डिज़ाइन के कपड़े कैसे तैयार होते हैं भैया, ज़रा आप एक्सप्लेन कर दीजिए। हमारे पास एक तो प्लेन लूम का पहले काम था। जब हम लोग का जनरेशन हम लोग आए तो फिर उसके बाद डोबी में हम लोग का डिज़ाइनिंग्स का बहुत ज़्यादा प्रचलन चला। डोबी हम लोग का यही जो इसी से डिज़ाइनिंग्स वगैरह, बॉर्डर वगैरह जो साड़ी में या दुपट्टा में रहता है, बूटा बूटी, इतना ही अभी हम लोग ग्रोथ कर पाए हैं टेक्सटाइल सेक्टर में भागलपुर में। और अभी हम लोग का चल रहा है आगे की जो हम लोग लेके चल रहे हैं पक्का कपड़ा करके बेचना। पहले दुपट्टा भी हम लोगों के यहाँ से ग्रे ही पार्टी लेती थी,
अब हम लोग यहाँ पर से कर रहे हैं कि नहीं पक्का कपड़ा जाए यहाँ से, तो फुल डाई फिनिशिंग विथ एम्ब्रॉयडरी सारा चीज़ हम लोग सेटअप किए हैं, मेहनत कर रहे हैं। देखते हैं, भगवान दया दृष्टि रहा तो आगे तक चलेंगे। तो यहाँ पे जो कपड़े तैयार होते हैं मशीनों के जरिए, इसके बाद ये कलर होने के लिए जो रंग इसमें दिया जाता है वो फिर आप यहीं पर करवाते हैं भागलपुर में? हाँ, भागलपुर में ही सारा डाइंग प्रोसेसिंग होता है, प्रिंट भी होता है, एम्ब्रॉयडरी भी होता है। तो बस ये है कि सरकार हम लोगों पे ना तो व्यवस्था यार्न पे हम लोगों को कोई फैसिलिटी मिलता है, ना ही हम लोगों को किसी तरह से सपोर्ट है मार्केटिंग लाइन में। आगे जो परचेज़र है वो हम लोग को हमेशा दबाने का कोशिश करता है, जिसकी वजह से ग्रोथ नहीं हो पाता। अब बात ये भी चलती है कि बिचौलिया के कारण यहाँ पर जो है इसका सिल्क का कारोबार अब थोड़ा कम होते जा रहा है, इसका क्या मतलब रोल है इसमें? सैम्पलिंग हम लोग करेंगे और आगे जो बड़ी मंडी है उसको प्रोडक्शन में वो लेंगे। जैसे 100 पीस का आइटम है तो वो भागलपुर वाला बनाएगा, अगर 1,00,000 पीस का ऑर्डर है तो वो सूरत में बनेगा। यही अब हो गया, बिचौली का यही काम रह गया है। तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ पर जो सिल्क के धागे हैं, जो पहले कोकून यानी कि एक कीड़े से तैयार होते हैं और उसके बाद वो जो धागे हैं वो यहाँ आते हैं और यहाँ पर तो मशीन से धागों से कपड़े बनाए जा रहे हैं, लेकिन आगे आपको हम हैंडलूम में भी ले जाएंगे और वहाँ से आपको वीडियो दिखाएंगे और बताएंगे कि कैसे ये जो रेशम के धागे हैं इससे हाथों के जरिए जो है वो कपड़े बनाए जा रहे हैं, साड़ियाँ तैयार की जा रही हैं। वो भी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ आप बने रहिए। हमने आपको दिखाया कैसे कोकून से धागा बना, कैसे धागे से कपड़े बनाए गए और अब आपको हम दिखाएंगे कि कैसे हैंडलूम से जो साड़ियां हैं वो बनाई जा रही हैं सिल्क की। तो आइए चलिए बात करते हैं यहाँ पर जो हाथ से साड़ी डिजाइन कर रहे हैं। भैया कैसे करते हैं आप ये सब? हाथ से करते हैं, इसमें बांध के हिसाब से होता है, मेहनत लगता है इसमें काम करने में। अब जैसा मेहनत करिए वैसा पैसा मिला जाता है, लेकिन मेहनत के हिसाब से हम लोग को मजदूरी नहीं मिला जाता है। तो आप सिल्क की साड़ी तैयार कर रहे हैं, हाथों से इसकी बुनाई कर रहे हैं, तो मतलब कितना कठिन है आपके लिए? बहुत कठिन है ये। कितने दिन में या कितना समय लगता है एक साड़ी? एक साड़ी बनाने में 2 दिन लगता है। 2 दिन लगता और है। हम लोग को मजदूरी मात्र 500 रुपये मिलते हैं। 500 रुपए महीने का कि नहीं, एक साड़ी का 500 रुपये मजदूरी मिला जाता है और 2 दिन लग जाते हैं। काम करने में सबसे ये हाथ से जो एम्ब्रॉयडरी करते हैं ये सबसे ज़्यादा टाइमिंग लगता है। बाकी प्लेन जब बिना जाएगा तो कोई टाइमिंग उसमें कोई खास नहीं, 1 दिन का फर्क पड़ जाता है। अच्छा, तो कितने तरह की साड़ियाँ आप तैयार कर लेते हैं? साड़ी कोई डिजाइन के ऊपर, पार्टी के ऊपर जो ऑर्डर दिया हमें, जैसे कोई एक डिजाइन बनाया 1 महीने तक डिजाइन चला, कोई भी चेंज हो गए। तो ये डिजाइन आपने कहीं सीखा है या फिर खुद से? नहीं, हम खुद अपने आप करते हैं। हाँ, कितने पीढ़ियों से ये सब काम होते आ रहा है? ये हमारे बाप दादा सब यही करे, 3 पीढ़ी समझ लो चल चुका है इसी में। अच्छा, तो आप सिल्क की साड़ी तैयार कर रहे हैं, हाथों से बुनाई करते हैं, तो परिवार कैसे चलता है? मतलब आपने बताया कि बहुत कम तो ऐसे नहीं, लेकिन अपना तो है ही नहीं ये चीज। ये मजदूरी तो किसी और का ला करके हम लोग बीनते हैं। अब उन लोग को क्या मिलता है हमें उससे कोई मतलब नहीं। हम लोगों को 500 रुपये मजदूरी मिलता है साड़ी का, जो 2 दिन लग जाते हैं मुझे। लेकिन इसमें हम लोग को 250 रुपये पर डे के हिसाब से हुआ। अब उसी में जो अपना दाल रोटी चलाते हैं और हम लोग को कोई सहारा या गुजारा नहीं है। सरकार क्या मदद कर रही है आप? सरकार के बहुत ऑफर आते हैं लेकिन हम लोग तक पहुंचते ही नहीं है। सरकार कहता है बुनकर को ये देंगे वो देंगे, लेकिन आज तक मिलता है ये सरकार की तरफ से ये ताना मिला हुआ है। 27,000 रुपये मिला जिसमें हम ताना बनवाए। लेकिन और भी प्लानिंग होता है कि ये मिलेगा वो मिलेगा, लेकिन आज तक हम लोग को कुछ मिला। तो मतलब इसमें किसकी गलती है, क्यों आप तक पैसे नहीं पहुंच पा? हम लोग को वो जानकारी ही नहीं है किसकी गलती हम बताएं। अब जो बुनकर का अध्यक्ष हो या कोई ऑफिसर हो, ये क्या करते हैं वो लोग, हम लोग को कुछ जानकारी नहीं है। तो ये हाथों से जो आप बुनाई कर रहे हैं, इसके बाद क्या प्रोसेस है? ये साड़ी कैसे और आगे जाकर इस पर क्या किया जाता है? इसको फिनिशिंग होगा तो या कैलेंडर होगा, कुंडी होगा, सब कुछ होगा। उसके बाद इसका नक्शा बदल जाता है साड़ी का। जैसे अभी हम लोग का जैसा देखिएगा आप, उस टाइम जब फिनिशिंग होने के बाद शोरूम में जाएगा तो इसकी क्वालिटी अलग नजर आएगा। ये समझ लो कच्चा माल है अभी हमारे पास, तैयार हो रहा है। अब आगे और फिनिशिंग वगैरह कुंडी वगैरह हो करके फिर उसको सेल हो आता है। ठीक है, तो देखिए आपको अभी हम दिखा रहे हैं कि कैसे यहाँ पर हाथों से साड़ी बनकर तैयार हो रही है। ये वही साड़ियाँ हैं जो बाज़ारों में महंगे महंगे दामों में बिकती हैं और इन्हें जो बुनते हैं उन बुनकर
का जो हाल है वो आपको अभी हमने दिखाया, सुनाया कि कितनी कम मज़दूरी मिलती है। ये साड़ी बाज़ार में जाकर कहीं 2000, कहीं 3000, कहीं 4000 से लेकर 10,000 तक भी बिकती होंगी, लेकिन इनकी जो कमाई है और इनका जो मेहनत है वो आपके सामने हम दिखा रहे हैं। ये हाल है बुनकर का, लेकिन जिस तरीके से ये लोग मेहनत कर रहे हैं वो भी आप बाज़ारों में जाकर देखते होंगे। जो साड़ियाँ हैं वो हाथों से बनती हैं, ये आप सोच भी नहीं सकते होंगे। और इनका कहना है कि सरकार तो मदद करती है, लेकिन इन तक वो मदद पहुंच नहीं पाती। बिचौलिया के कारण इनको वो जो व्यवस्था सरकार के द्वारा की जा रही है वो नहीं मिल पाती, वो सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। बाकी आप इस पूरे रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।